अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों आज बहुत ही मजेदार नज़म पढ़ने लगे हैं हम सब। तो चल के देखते हैं हमारी नज़म में क्या है। तो प्यारे बच्चों जो नज़म हम आज पढ़ने लगे हैं उसका उन्वान है बरसात। बिल्कुल ठीक, मौसम बरसात एक ऐसा मौसम आता है पूरे साल में जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बच्चों बरसात बारिश के बहुत ज्यादा होने को भी कहते हैं और एक मौसम का नाम भी है मौसम बरसात। तो बच्चों किसी भी नज़म को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक, उसके शायर का नाम पढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारी नज़म बरसात किन शायर ने लिखी है। शायर का नाम ताजवर नजीब आबादी। बिल्कुल ठीक बच्चों, किसी भी नज़म के शायर का नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ताजवर नजीब आबादी साहब ने अपनी नज़म बरसात में क्या बयान किया है। तो बच्चों बढ़ते हैं अपनी नज़म की तरफ और सबसे पहले पढ़ते हैं बंद नंबर 1। हमारा पहला बंद है बरसात आई, मी बयाबां रंगे गुलिस्तान, फूलों की बरखा दोनों में यकसां, कोयल की कूकू बागों में रक्सां, जुगनू की जगमग बन में चरागां, बरसात आई। तो बच्चों जो शायर हैं वो इस नज़म में क्या कहते हैं कि जब बरसात आती है तो बागों में फूल खिल जाते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, जुगनू जगमगाने लगते हैं और हर तरफ खुशी का समा होता है। तो बच्चों आपके इस बंद की तशरीह के अहम नकात पढ़ने से पहले हम इनके अल्फाज मायनी को एक दफा देख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो चले अल्फाज मायनी देखते हैं। हमारा पहला लफ्ज है मी। बच्चों मी बरसना यानी बारिश होना। तो मी का क्या मतलब है? बारिश। बरसात में क्या होती है? बिल्कुल ठीक, बारिश होती है। तो मी का बरसना बारिश का बरसना होता है। अब अगला लफ्ज देखते हैं बयाबां। बच्चों बयाबां कोई भी जगह हो सकती है, जंगल भी बयाबां हो सकता है, सहरा भी बयाबां हो सकता है, ऐसी कोई भी जगह जहां कोई नहीं आता जाता, जो वीरान होती है। तो जैसे बारिश होती है वो जगह आबाद हो जाती हैं। तो बच्चों बयाबां का मतलब है वीरान। अगला लफ्ज देखते हैं गुलिस्तान। बच्चों गुल कहते हैं फूल को, तो गुलिस्तान का क्या मतलब हुआ? चमन, बाग, यानी जहां बहुत सारे फूल हो। आपने बागों में देखा है बहुत सारे फूल होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब अगला लफ्ज देखते हैं बरखा। बच्चों बरखा का क्या मतलब होता है? बरसात, बारिश, यानी बरखा बरसना, बरसात का होना, बारिश का होना। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखें बन। बन किसे कहते हैं बच्चों? जंगल को। बन बयाबा यानी जंगल में वीरानी थी। अगला लफ्ज देखें रक्सा। बच्चों वैसे रक्स का मतलब होता है नाचना, लेकिन यहाँ पे रक्सा का मतलब है ऊंट का कूदना, मतलब खुशी से कूदना। जब सहरा में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो ऊंट खुशी से कूदने लगा, तो रक्सा का मतलब है ऊंट का कूदना। अगला लफ्ज देखते हैं जगमग। बच्चों जगमग किसी भी चीज के चमकने को कहते हैं, लेकिन नज़म में जुगनू का चमकना जगमग है। तो बच्चों जगमग का क्या मतलब हुआ? चमकना। अगला लफ्ज देखें चरागां। बच्चों किसी भी खुशी के मौके पे आप चरागां करते हैं ना, चाहे ईद मिलादुन नबी हो, चाहे 14 अगस्त हो या कोई और त्योहार हो। तो बच्चों चरागां करना यानी बहुत ज्यादा रोशनी करना। तो चरागां का मतलब है बहुत रोशनी। ठीक हो गया। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने तशरीह के अहम नकात की तरफ। अल्फाज मायने आपको पहले इसलिए करवाए गए हैं ताकि जब आप तशरीह करें तो आपको मुश्किल दरपेश ना हो। चलें आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नज़म तो हमने पढ़ी, पहला बंद पढ़ा और उसके अल्फाज मायने देखे। अब देखते हैं तशरीह के अहम नकात। बरसात का आना और बरसना। हमारे पहले बंद में शायर क्या बयान करता है कि बरसात आई यानी बरसात आई और हर तरफ जल थल हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हुई और हर चीज सैराब हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बागों में फूलों का खिलना। जैसे ही बारिश बरसना शुरू हुई बागों में हर तरफ फूल ही फूल खिल गए और हर फूल का रंग इतना अया था कि देखने वाले को पुरसुकून कर जाता था। आगे बढ़ते हैं परिंदों का चहचहाना। जैसे कि शायर ने किस परिंदे की मिसाल दी है? कोयल की कूकू। जैसी बारिश शुरू होती है कोयल खुशी से झूमने लगती है और हर तरफ अपनी सुरीली आवाज से गाने गाने लगती है, यानी अपनी सुरीली आवाज कू कू से गाने गाने लगती है। ये उसके खुशी के इजहार का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर तरफ चरागां होना, यानी हर चीज इतनी
صاف اور شفاف ہو جاتی ہے بارش کے بعد، برسات کی بارش کے بعد، کہ وہ بالکل چراغاں کرنے لگتی، اتنی چمکنے لگ جاتی ہے۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے پہلے بند کی تشریح کے اہم نکات۔ اب بڑھتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ شب رنگ بادل می کا ہراول، تپتی زمینیں پانی سے جل تھل، فرش زمرد سبزے کے مخمل، برسات سے ہے جنگل میں منگل، برسات آئی برسات آئی۔ یعنی بچوں برسات کے آتے ہی ہر چیز کھل جاتی ہے اور سارا سبزہ بالکل اس طرح لگتا ہے جیسے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے، ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے، ہر چرند پرند جاندار بارش سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو بچوں اس بند کی تشریح سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک، اس کے الفاظ معنی کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو چلیں الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے شب رنگ، مطلب رات کا رنگ، شب کہتے ہیں رات کو، تو شب رنگ کا مطلب ہے رات کا رنگ۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں ہراول۔ بچوں ہراول کا مطلب ہوتا ہے اگلا دستہ۔ یہاں پہ شاعر کا ہراول لفظ استعمال کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی بادلوں کا ایک دستہ بارش برساتا ہے، فوراً ہی دوسرا دستہ آ جاتا ہے بارش برسانے کے لیے۔ اب آگے بڑھیں۔ جل تھل۔ بچوں جل کہتے ہیں پانی کو اور تھل کہتے ہیں صحرا کو، یعنی جل تھل کا مطلب ہوا صحرا میں پانی، یعنی بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ ہر چیز جل تھل کرنے لگی، یعنی ہر چیز پانی سے سیراب ہو گئی۔ اگلا لفظ دیکھیں تپتی زمینیں۔ بچوں تپتی کا مطلب ہوتا ہے بہت گرم، تپتی زمین بھی ہوتی ہے، تپتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تپتی سڑک بھی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے گرم ہونے کو تپنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تپتی زمینوں سے مراد ہے گرم زمینیں، یعنی بارش سے پہلے پورا صحرا تپ رہا تھا، لیکن بارش کے ہوتے ساتھ ہی ساری زمینیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ تو بچوں یہ تھے الفاظ معنی، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئے، کچھ الفاظ معنی ابھی رہتے ہیں، چلیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ تو بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ معنی کی طرف۔ فرش زمرد۔ بچوں فرش تو کہتے ہیں زمین کو، زمرد ہرے رنگ کو کہتے ہیں، تو فرش زمرد سبز فرش۔ اور یہاں پہ نظم میں فرش زمرد کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ٹھیک، گھاس، جیسے پورے باغ میں ہر طرف گھاس بالکل ہرے رنگ کا کھلنا، ہرے رنگ کی طرح کھل جاتی ہے، تو فرش زمرد کا مطلب ہے سبز فرش۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں مخمل۔ بچوں مخمل کہتے ہیں بہت نرم یا ملائم چیز کو، جس کو اگر آپ چھوئیں تو وہ بہت ملائم ہوتی ہے۔ پھولوں کی پتیاں ملائم ہوتی ہیں، کچھ کپڑے بھی بہت ملائم ہوتے ہیں، روئی بہت ملائم ہوتی ہے، تو بچوں مخمل کا مطلب ہے نرم ملائم۔ اپنا آخری لفظ دیکھتے ہیں جنگل میں منگل۔ بچوں جنگل میں منگل کا مطلب ہوتا ہے ویرانے میں چہل پہل۔ جنگل میں جب تک بارش نہیں ہوتی ہر طرف ویرانہ ہوتا ہے، جیسے ہی بارش ہوتی ہے سارے جاندار اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں اور ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے، ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو بچوں جنگل میں منگل کا مطلب ہوا ویرانے میں چہل پہل۔ یہ تو تھے آپ کے بند نمبر 2 کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے بند نمبر 2 میں تشریح کے اہم نکات کیا ہیں۔ بنا رکے بارش کا ہونا، مطلب یعنی بارش 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی، بہت زور سے برسی اور برستی چلی گئی اور ہر چیز جل تھل ہو گئی، صحرا سیراب ہو گئے، جنگل میں ہر جانور، ہر چرند پرند، ہر شے خوش ہو گئی، باغوں میں پھول کھل گئے، ہر طرف ہریالی ہو گئی، یعنی ہر چیز کھل گئی۔ ہر طرف ہریالی کا مطلب ہوتا ہے بچوں ہر چیز کھل گئی، پورے باغ کی جو سبزہ تھا وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ صحراؤں کا سیراب ہونا۔ بچوں صحراؤں میں بہت تپتی زمینیں ہوتی ہیں، ہر طرف گرمی ہوتی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی باران رحمت برستا ہے، جیسے تیز بارش شروع ہوتی ہے، ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، یعنی پورا صحرا سیراب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہر طرف سبزہ ہونا۔ بچوں میں نے آپ کو زمرد کا مطلب بتایا ہرا رنگ، تو بچوں ہر طرف سبزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہوتے ہی ہر پودا، گھاس، درخت سب کھل جاتے ہیں اور سب میں سے ایک عجیب سی روشنی نکلنے لگ جاتی ہے جو آپ کی آنکھوں کو بہت ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جنگل میں خوشی کا سما۔ بچوں بہت گرمی ہو تو ہر انسان پریشان بھی رہتا ہے، تو جیسے ہی برسات کا موسم آتا ہے اور برسات کی بارش برستی ہے، جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، یعنی سارے جانور اپنے اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں اور بارش سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں اور خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ تو تھا ہمارا بند نمبر 2 کے تشریح کے اہم نکات۔
चलें बंद नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। दिलकश समा है, दिल शादबां है, खुशियों का हर सू दरिया रवां है, दिलशाद एक एक पीरो जवां है, बरसात की रुत जाने जहां है। तो बच्चों ये तो है बरसात की रुत के बारे में कि जब वो आती है तो क्या जानवर, क्या चरिंद परिंद, क्या फूल पौधे, हम सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है, हर इंसान बहुत खुश हो जाता है। तो बच्चों चलें बढ़ते हैं अपने इस बंद के मुश्किल अल्फाज मायने की तरफ। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था बंद नंबर 3। अब हम देखते हैं बंद नंबर 3 के मुश्किल अल्फाज और उनके मायने, ताकि हमें तशरीह करने में मुश्किल ना हो। हमारा पहला लफ्ज है दिलकश समा। इसका मतलब क्या है? दिल पसंद मंजर। समा कहते हैं मंजर को और दिलकश कहते हैं दिल पसंद, जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगे। तो बरसात होते ही हर तरफ दिलकश समा हो जाता है। अगला लफ्ज देखते हैं शादमा। शादमान का क्या मतलब होता है बच्चों? खुशो खुरम, क्योंकि जैसे ही बरसात शुरू होती है हर दिल शादमान हो जाता है। अगला लफ्ज देखते हैं हर सू। हर सू का क्या मतलब होता है? हर तरफ, यानी हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं, हर तरफ हर चीज खिल जाती है। तो हर सू का मतलब है हर तरफ। अगला लफ्ज देखें दिलशाद। दिल का शाद होना मतलब दिल का बाग बाग होना, यानी बहुत खुश हो जाना आपके दिल का। तो जैसे ही बारिश होती है आप सब खुशी से झूम उठते हैं, ऐसा ही है ना? चलें अगला लफ्ज देखते हैं पीरो जवां। बच्चों पीर का मतलब हुआ बुजुर्ग और जवान का मतलब जवान, यानी बुजुर्ग भी, बूढ़े भी और जवान भी सब खुश हो जाते हैं बारिश के आने से। अगला लफ्ज देखें रुत। बच्चों रुत बाहर की रुत भी होती है, बरसात की रुत भी होती है, खिजां की रुत भी होती है। तो रुत का मतलब है मौसम, क्योंकि हमारे ये मौसम है ना, बहार, खिजां, बरसात। तो रुत का क्या मतलब हुआ? मौसम। अगला लफ्ज है जाने जहां। बच्चों जाने जहां का मतलब होता है जो आपको जान से भी प्यारा हो। तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने जान से प्यारे लोगों के साथ बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं बारिश के आने के बाद। तो बच्चों ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। अब बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ, ताकि आपको तशरीह करने में मुश्किल ना आए। दिल को खुश करने वाले मनाजिर, यानी बारिश के होते साथ ही हर तरफ इतनी हरियाली हो जाती है कि हमें वो तमाम मंजर नजर आने लगते हैं जो हमारे दिल को बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों रंग आपको बहुत खुशियां देते हैं, वो देखने में आपको इतने प्यारे लगते हैं कि आप खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं। तो बारिश के होते ही हर रंग, हर शय खिल जाती है और आपका दिल खुश हो जाता है। हर तरफ खुशियों का होना। जैसे ही बारिश होती है कभी हमारे घर में पकोड़े बनने लग जाते हैं, कभी कोई बाहर चला जाता है कुछ खाने, या आपकी अम्मी कोई बहुत अच्छे खाने पकाने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब खुश होते हैं। तो बच्चों हर तरफ खुशियों का होना मतलब जैसे ही बारिश बरसती है आप लोग भी खुश होते हैं, बाहर भी दुनिया पूरी खुश हो जाती है। और हर तरफ का मतलब बच्चों जंगल में, सहरा में पाए जाने वाले तमाम जानवर, तमाम चरिंद परिंद सब खुशी से झूम उठते हैं। आगे बढ़ते हैं हर किसी का खुश होना, यानी बच्चों मैंने आपको जैसे अभी बताया कि सिर्फ बच्चे या आप लोग खुश नहीं होते, आपके घर में मौजूद बूढ़े लोग भी, आपके घर में मौजूद अम्मी जो सुबह से काम कर रही हैं, अब्बू जो अपने दफ्तर में बैठे हैं। तो बच्चों हमारी इस नज़म में बरसात का पूरा मंजर अक्स बंद किया गया, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा और बहुत मजा भी आया। मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताए और तशरीह के अहम नकात भी, ताकि जब इस नज़म को आप पढ़ें और इसकी तशरीह करें तो आपको मुश्किल ना हो। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत मजे से अपने सबक को पढ़ा होगा। मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।